स्टार्ट द रिकॉर्डिंग। हम ऐसा करते हैं, दोनों को पहले कंपैरिजन कर लेते हैं कि XD क्या है और फिग्मा क्या है, राइट। एंड देन फिग्मा के साथ वो काम ज्यादा करेंगे, फिग्मा को हम ज्यादा लेके चलेंगे। मे बी थोड़ा सा टाइम जो है वो हम लगाएंगे XD के। कभी कभी होता है, हम पिछले में एक क्लाइंट आया जिसको XD काम, तो वो 3 महीनों के अंदर आप पता लगा सकते हैं। मैंने एक ही प्रोजेक्ट है, लैंडिंग पेज डिजाइन किया था XD के ऊपर, तो आपको इससे आइडिया हो जाना चाहिए कि नाउ राइट इन द मार्केट फिग्मा जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिवली वर्क हो रहा है, राइट। सो हम पहले थोड़ा सा XD को जो है वो देख लेते हैं। अच्छा, XD होता क्या है? वॉइस डिस्टॉर्शन, आई गेस आप लोगों को आवाज आ रही है? काइंडली मुझे क्लियर कर दें ताकि मैं मूव ऑन करूं। राइट। सो XD आप लोगों ने डाउनलोड कहाँ से करना है? किसी भी वेबसाइट पे चले जाएंगे, गूगल पे जाएं, वहां पे XD लिखें, आपको XD मिल जाएगा। है पेड वर्जन आपने नहीं करना, आपने क्रैक वर्जन कर लेना है। क्रैक वर्जन के लिए आप गेट इन टू पीसी से जो है वो देख सकते हैं। और इसके साथ साथ आई सजेस्ट कि आप गेट इन टू पीसी से ना लें, बल्कि filec.com, राइट। मैं वेबसाइट जो है वो चैट के अंदर टाइप कर रहा हूँ, filec.com। आप इस वेबसाइट से जो है XD की जो फाइल है वो इंस्टॉल कर लें, डाउनलोड कर लें, राइट। तो जैसे ही आप XD को इंस्टॉल करेंगे, तो इंस्टॉल करने के बाद आपको जी जिन्होंने गेट इन टू पीसी से ले लिया है, दैट्स फाइन। आप फाइल हिप्पो से ले लें, गेट इन पीसी से ले लें, आपकी मर्जी है। आपके पास इंस्टॉल कर लें, आपको जो चीजें हैं वो मिल जाएंगी इसके अंदर, राइट। सो आप इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉल करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है वो आपको XD का मिल जाता है, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो सबसे पहले आपको न्यू फाइल का ऑप्शन मिलता है, ओपन का ऑप्शन मिलता है, एंड देन होम का ऑप्शन मिलता है। और यहाँ पे 3 वर्ड जो है वो लिखे हुए नजर आ रहे हैं, दैट इज डिजाइन, प्रोटोटाइप एंड शेयर। कि आप XD के अंदर क्या करते हैं, फिर प्रोटोटाइप करते हैं, उन प्रोटोटाइप को आप शेयर कर देते हैं अपने स्टेक होल्डर के साथ या अपने डेवलपर के साथ, इन चीजों को लेके यूज कर सकता है। यहाँ पे फिर आपको 4 ऑप्शन नजर आ रहे हैं। एक पहला जो ऑप्शन है वो मोबाइल फोन का है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको आईफोन का, गूगल पिक्सल एंड देन आईपैड के कुछ साइजेस जो है वो नजर आ रहे हैं, जो कि कस्टम हैं और फिक्स्ड हैं, राइट। तो यहाँ से जो है वो आप इनको यूज कर सकते हैं। कोई जिसके ऊपर क्लिक करेंगे वही साइज आपके पास आ जाएगा। अब इनको कैसे यूज करना है वो हम आगे जाके देखेंगे, बट येट यहाँ वेबसाइट्स के आपको मिल जाते हैं, वेब के जो है वो साइज मौजूद हैं। एंड देन इंस्टाग्राम की स्टोरी या ट्विटर पोस्ट या फेसबुक पोस्ट, या आपने कोई यूट्यूब का थंबनेल वगैरह ये चीजें डिजाइन करनी हो तो इनके भी टेम्पलेट्स यहाँ पे मौजूद हैं। एंड देन अगर आप साइज जो है वो लेना चाह रहे हो तो यहाँ से आप उसकी विड्थ एंड हाइट मेंशन करके यू गाइस कैन लाइक टेक द कस्टम साइज ऑफ अकॉर्डिंग टू योर विश, राइट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक स्टैंडर्ड जो साइज है जो कि ज्यादातर लिया जाता है, एप्पल 13 मिनी, जो कि 375 एंड 812 है इस साइज है। तो जैसे ही मैं साइज क्लिक करता हूँ तो हम इसके इंटरफेस के अंदर जो है वो एंटर आ जाते हैं, राइट। अब जब इसके इंटरफेस के अंदर एंटर होते हैं तो अगेन ये वाली चीज जो है, इसको हम जैसे इलस्ट्रेटर के अंदर आप आर्टबोर्ड कह रहे होते हैं, तो इसको आर्टबोर्ड का नाम दिया जाता है, राइट। एंड प्लीज म्यूट योरसेल्फ। कौन है जी? किसका माइक ऑन है? शिराज एंड देन नाइला। सो आप यहाँ पे जब आ जाते हैं तो ये आपके, जैसे आप इलस्ट्रेटर के अंदर इनको आर्टबोर्ड का नाम दे रहे होते हैं, और उसके साथ साथ आप अपने जो आपका फोटोशॉप है वहाँ पे आप कैनवस का नाम दे रहे होते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे इसको एक आर्टबोर्ड का नाम दिया जाता है। और ये स्क्रीन है किस चीज की, जो कि आपका आईफोन की स्क्रीन का साइज है, आईफोन 13 मिनी का, राइट। और ये मोस्टली जब हम डिजाइन कर रहे होते हैं तो हम यही स्क्रीन लेते हैं, जिसकी विड्थ जो होती है वो 375 होती है और हाइट जो होती है वो 812 होती है, राइट। इस साइड पे अगर आप देखेंगे तो आपको टूल नजर आएंगे, जिसके अंदर सबसे पहले सिलेक्शन टूल है, फिर आपको ये रेक्टेंगल या स्क्वायर का टूल नजर आता है, देन सर्कल है, ट्रायंगल है, फिर लाइन टूल है, देन आपका पेन टूल है, देन आपका टेक्स्ट टूल है, और ये आपके आर्ट बोर्ड जो है वो यहाँ पे आ जाते हैं। और इससे यहाँ पे आप अगर आप पर कोई कस्टम आर्ट बोर्ड लेना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से ले सकते हैं।
देन बॉटम पे आपको तीन जो है वो आइकन नजर आ रहे हैं। एक आपको लाइब्रेरीज का आइकन नजर आ रहा है, एक आपका लेयर्स का पैनल होता है, और one जो है वो आपका प्लगइन्स का पैनल। और इस साइड पे आएंगे तो आपको जो भी टूल्स का जो है वो आपको नजर आ रही है, इनको हम कहते हैं। अगर आप ऊपर देखें तो आप एक डिजाइन प्रोटोटाइप था, प्रोटोटाइप जस्ट लिंक होता है किसी एक स्क्रीन से या बटन से किसी दूसरे फ्लो को लिंक करना बनाना है, तो ये प्रोटोटाइप होता है। एंड देन अगर आप अपने इस डिजाइन को शेयर करते हैं तो अपने डेवलपर के साथ या स्टेक होल्डर के साथ जो है का मसला दरपेश है। जी आवाज मेरी ठीक नहीं है अभी, काइंडली मुझे करें क्या वॉइस इजंट फाइन, क्या इशू है यार। अब आपको आवाज का प्रॉब्लम हेलो जी, आप लोग भी आ रही नहीं आ रही? हेलो, कैन यू गाइस हियर मी? मेरी आवाज आ रही है? जी आप लोगों को अब मेरी आवाज आ रही है, अभी भी नहीं आ रही? आई गेस ये इंटरनेट की वजह से है, जो आवाज नहीं आ रही थी दैट वाज ड्यू टू इंटरनेट प्रॉब्लम। तो मैं ये बात कर रहा था कि आप प्रोटोटाइप करते हैं, राइट? प्रोटोटाइप का मतलब ये होता है कि आप अपने जो स्क्रीन्स होती हैं या जो बटन्स होते हैं उनको आप लिंक कर रहे होते हैं, राइट? तो जो आपका दूसरा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपको नजर आ रहा है वो आपका का ऑप्शन होता है। तो इसके जरिए आप क्या करते हैं, आप अपने डिजाइन को अपने डेवलपर के साथ या स्टेक होल्डर के साथ जो है वो शेयर कर रहे होते हैं। और इस साइड पे अगर आप ऊपर देखेंगे तो आपको एक प्रीव्यू का बटन नजर आता है। तो ये प्रीव्यू का जो बटन होता है ये आपको आपकी प्रोटोटाइप जो है वो प्रीव्यू करवा रहा होता है। अब अगर यहाँ पे देखें तो आपको एक जो है वो अलार्मिंग साइन नजर आ रहा है, और उसमें ये लिखा हुआ है कि ये फीचर आपके पास अवेलेबल नहीं है, जो कि शेयर का ऑप्शन है, राइट? तो XD का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि XD क्योंकि अडोबी का एक प्रोडक्ट है, और अडोबी हमारे पास जब बाय हम इसको करते हैं और इसके प्रीमियम प्रोडक्ट हमारे पास होते हैं, तो तब तो XD इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट, क्योंकि इसके अंदर हम डिजाइन एट अ टाइम अपने क्लाइंट के साथ, अपने स्टेक होल्डर के साथ, अपने डेवलपर के साथ एट अ टाइम शेयर कर सकते हैं, राइट? लेकिन अगर हम क्रैक फॉर्म यूज कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हम XD का जो डिजाइन है उसको सिर्फ के थ्रू शेयर कर सकते हैं, और हम एट अ टाइम उसके ऊपर काम नहीं कर सकते, राइट? तो इस समय आके XD जो है वो थोड़ा सा लैग करता है फिग्मा की निस्बत। ठीक है, अगर हम फिग्मा की तरफ आप जाएं और आप जैसे ही ब्राउज़र के अंदर जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं figma.com, राइट? तो फिग्मा की वेबसाइट आप सामने ओपन हो जाएगी। ये बहुत ही एक अट्रैक्टिव सी वेबसाइट इन लोगों की है जी। आप जैसे ही इसके ऊपर आएंगे आपके डिटेल्स नजर आ जाएंगे, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी, राइट? एंड देन आपने क्या करना है, गेट स्टार्टेड फॉर फ्री के ऊपर जैसे ही आप क्लिक क्या है, अपना आके अपनी गूगल जो मेल होती है उसके साथ आप लिंक करके आप अपना अकाउंट जो है वो यूज कर सकते हैं, राइट? अब इसके प्रोडक्ट्स की तरफ अगर हम आए तो फिग्मा के दो मेन प्रोडक्ट हैं, एक फिग्मा है और एक फिग जैम है। दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है, दोनों कब यूज होते हैं, इनको हम बाद में जो है वो डिस्कस करेंगे। और अगर आप डाउनलोड के ऊपर आएंगे तो फिग्मा का जो एक सॉफ्टवेयर जैसे एक्सडी को हमने डाउनलोड किया है, इसी तरह आप फिग्मा को डेस्कटॉप ऐप जो है वो डाउनलोड करके आप उसको भी यूज कर सकते हैं, राइट? लेकिन आई सजेस्ट कि आप फिग्मा को डाउनलोड ना करें, आप इसको वेब बेस के साथ यहाँ पे बहुत मजा आता है वेब बेस के साथ काम करता हुआ, राइट? एंड देन इनकी प्राइसिंग कर लें तो जो हमारे हैं जो आम यूजर हैं या कॉमन यूजर हैं
उनके लिए फिग्मा फ्री है। अगर आप यहाँ पे देखें तो फिग्मा फ्री फॉर एवर है स्टार्टर प्लान, राइट। एंड इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप जितने मर्जी प्रोजेक्ट करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जस्ट जो है वो जब आप टीम को लेके आते हैं तो वो टीम जो है वो यहाँ पे आपको नहीं मिलती, आपके लिए प्रॉब्लम जो है वो काज होता है, राइट। उसके बाद फिग्मा के कुछ मूड प्राइसिंग के हवाले से हैं, और आपने कोई यहाँ से बाय नहीं करना। हाँ, आप अगर स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट मिल जिससे आपके स्टूडेंट वाकई कंफर्म हो सके कि आपके स्टूडेंट हैं, जो बेसिकली यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको दी जाती है, फिग्मा को फ्री जितना भी इसके प्रीमियम फीचर हैं वो स्टूडेंट के तौर पर आप फ्री भी यूज कर सकते हैं। एंड करंटली आई एम आल्सो यूजिंग द फिग्मा स्टूडेंट वर्जन, जो कि मुझे फ्री में अलॉट किया था। एंड मेरे पास यूनिवर्सिटी की वेबसाइट नहीं थी, आई हैव बीन इन टच विद फिग्मा। जब मैं गूगल का कोर्स था तो उस टाइम पे मैं फिग्मा की कम्युनिटी को जब डिस्कशन की, एंड आई लेट देम नो कि मैं यहाँ पे स्टूडेंट हूँ यूएक्स डिजाइनिंग कोर्स का, एंड मैंने बूट कैंप के अंदर जो है वो एनरोल था, तो वहां से उन्होंने मुझे स्टूडेंट ऑफर जो है वो लाइक ऐसे समझ रहे हैं कि उन्होंने मुझे दे दी कि आप जी फ्री में यूज कर सकते हैं, राइट। तो उसका डिफरेंस इतना नहीं होता। अगर आप फ्री वाला जो इनका स्टार्टर प्लान है वो यूज करें, आपकी हिस्ट्री भी यहाँ पे आप इनको कंपैरिजन पढ़ लीजिएगा, आपको जो है वो सारी चीजें नजर आ जाएंगी कि मोस्ट ऑफ द चीजें जो हैं वो इनके फ्री प्लान के अंदर यूज हैं, अवेलेबल हैं, और आप लोगों ने फ्री ही जो है वो यूज करना होता है, राइट। तो इसके प्राइसिंग के ऊपर आपने नहीं जाना। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपको फिग्मा का कुछ इंटरफेस नजर आ रहा है। हम आगे अभी इसके इंटरफेस के अंदर जाएंगे भी सही। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको डेवलपर भी नजर आ रहा है, डिजाइनर भी नजर आ रहा है, ये डिजाइनर भी नजर आ रहा है, कॉपी राइटर भी नजर आ रहा है, राइट, प्रोडक्ट मैनेजर भी नजर आ रहा है। तो ये सारे के सारे वो कैरियर हैं जो हमने इसके कैरियर के अंदर पढ़े थे, और ये एट अ टाइम एक ही काम कर रहे हैं। तो फिग्मा की सबसे मजे की चीज यही है कि आप जितने भी लोग होते हैं टीम के अंदर, आप एक प्रोजेक्ट के ऊपर मिलके काम कर सकते हैं। और आप जब एक प्रोजेक्ट मिलके काम कर रहे होते हैं तो अगर आप यहाँ पे देखें तो वो कमेंट भी कर रहा है। अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर को देखेंगे तो थोड़ी देर में वो कमेंट करेगा लुक्स ग्रेट, तो कमेंट भी आप एट टाइम है वो कर सकते हैं। आप ऊपर देखें तो यहाँ पे शेयर का बटन आपको नजर आ रहा है, और जितने लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं उनके आइकन या प्रोफाइल जो है वो भी आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं। तो XD का सबसे XD की निस्बत फिग्मा का सबसे मजे का जो फीचर है वो यही है कि हम क्या कर सकते हैं इसको, लाइक एट अ टाइम कोलैबोरेशन हो सकती है, आप कोलैबोरेट कर सकते हैं, और आप जो है एट अ टाइम अपने प्रोडक्ट को, जो भी आप वेबसाइट डिजाइन करना चाह रहे हैं, जो आप ऐप डिजाइन करना चाह रहे हैं, कोई भी डिजाइन लेना चाह रहे हैं, तो आप उसको जो है वो यूज कर सकते हैं। और एट अ टाइम आपको रिव्यूज भी मिल रहे होते हैं, आपकी टीम के लोग भी देख रहे होते हैं, तो दैट्स अ प्रीटी गुड फीचर, राइट। अब आपने क्या करना है, अच्छा फिग्मा की कम्युनिटी भी मौजूद है जहाँ पे ऑलरेडी बने बनाए कुछ डिजाइन आपको मिल जाते हैं। अच्छा, कभी भी आपने डिजाइन के अंदर उन बने बनाए डिजाइन को यूज नहीं करना, राइट। आपने जस्ट उनसे क्या करना है, इंस्पिरेशन लेनी होती है फिग्मा के अंदर से, एंड देन फिग्मा के रिसोर्सेज से। सो आपने सिंपली क्या करना है, जैसे ही आप लोगों ने यहाँ पे एंटर होना है फिग्मा की वेबसाइट के ऊपर, तो आपने गेट स्टार्टेड फॉर फ्री के ऊपर जो है वो क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप गेट स्टार्टेड फॉर फ्री के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो स्क्रीन आएगी वो कुछ इस तरह की होगी। अच्छा, मेरे दो अकाउंट है फिग्मा के, एक मेरा प्रीमियम अकाउंट है जो कि मैं मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट के लिए यूज कर रहा होता हूँ, और एक मेरा वो अकाउंट है जो कि मैं जस्ट बस टाइम पास करने के लिए या कभी कोई जो है वो डिजाइन बनाने के लिए, इन चीजों के लिए जो है वो यूज कर रहा होता हूँ, जो कि स्टार्टर प्लान के अंदर है। तो मैं यहाँ पे आपको दोनों दिखा देता हूँ। अगर आप ये देखेंगे जो फिग्मा का, जैसे ही आप एंटर होंगे, आप एंटर होने के बाद आपके पास सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी, राइट। अब ये ओपन हो जाए। जी, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई हैं, कुछ समझ आ रही है या नहीं, या बस ऊपर ऊपर से बातें जो गुजरी जा रही हैं? किसी का कोई क्वेश्चन हो? अच्छा, किसी ने पूछा हुआ था जी आपका फेवरेट कौन है, तो मैं जब शुरू मैंने किया था जी, तो मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगा था जब मैंने UX UI डिजाइनिंग शुरू की थी, तो कोई 2-3 महीने मैंने एक्चुअली को बहुत मजे से एंजॉय किया था। लेकिन जब मैंने फिग्मा को यूज करना शुरू किया तो देन आई हैव बीन अ ग्रेट फैन ऑफ फिग्मा, और मैं फिग्मा ही यूज कर रहा हूँ। और कभी भी मैं एक चीज और बता दूं, कभी भी आपने डिपेंड नहीं करना कि आप XD के अंदर मास्टर कर लें या आप फिग्मा के अंदर मास्टर कर लें, या आप स्केच के अंदर मास्टर कर लें, या आप किसी और टूल के अंदर मास्टर कर लें, राइट। आपको स्किल के अंदर मास्टर करना है, टूल जो भी आ जाए वो आपके काम कर जाएगा, राइट। बाज दफा ये होता है कि आप, मैंने देखा था, मैंने शायद आपको एग्जांपल भी दी थी कि कुछ लोग जो है वो
वेबसाइट के टेम्पलेट जो होते हैं वो फोटोशॉप के अंदर बना रहे होते हैं। अब फोटोशॉप वेबसाइट नहीं है, दैट इज फॉर पोस्टर डिजाइनिंग। आपके टेम्पलेट जो होते हैं जो कि आपके कुछ फोटो रिटचिंग होती है या फोटो मैनिपुलेशन होती है, उनके लिए है मेनली फोटोशॉप। अब लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, उसके अंदर जो है वो वेबसाइट डिजाइन भी कर दी थी। तो दैट मीन कि आपको अगर आपकी स्किल आती है तो स्किल के बाद आप क्या कर सकते हैं, इजीली आप अपने किसी टूल को भी यूज कर सकते हैं, राइट। सो जैसे ही आप लोग क्या करेंगे, एंटर होंगे अपनी मेल के थ्रू, जी बिल XD के अंदर प्लगइन अगर आप क्रिएटिव क्लाउड करेंगे तो हो जाएंगे, अगर आपका क्रिएटिव क्लाउड का अकाउंट नहीं होगा तो फिर नहीं होंगे, राइट। सो एक एज ये भी है कि फिग्मा के अंदर आप प्लगइन यूज कर सकते हैं, और बहुत ज्यादा प्लगइन हैं और डेली बेसिस पे नए प्लगइन्स आ रहे होते हैं, तो आप इसलिए मैं फिग्मा को जो है वो ज्यादा कहता हूँ कि आप जो है वो ज्यादा यूज करें, राइट। तो जैसे ही आप फिग्मा के अंदर आएंगे, ठीक है, तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा, और मे बी आपके सामने कुछ और फाइल जो है वो यहाँ पे मौजूद हो, बट इसी तरह से मौजूद होंगी। और अगर आप उनको डिलीट करना चाहें, कुछ इस तरह की फिग जैम बेसिक्स आ रही होंगी, आपने अपना राइट क्लिक करना है और यहाँ से उनको डिलीट करना चाहें तो आप उनको डिलीट भी कर सकते हैं, रिमूव फ्रॉम रिसेट भी कर सकते हैं, और अगर आप वो पढ़ी भी रहे हैं तो आपको कोई इतना मसला नहीं है। तो जैसे ही आप इंटरफेस के ऊपर आते हैं, राइट, सो राइट नाउ प्लीज क्वेश्चन, मैं आपको जो है क्लियर दूं चीजें, एंड देन मैं आपके क्वेश्चन लूंगा। जब मैं क्वेश्चन कहता हूं तो फिर आप उस टाइम पे क्वेश्चन लेके आए प्लीज। सो अब क्या है जी, आपके कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा, आपको ये रिसेंट कुछ फाइल्स नजर आ रही हैं, राइट। फिर आपको कुछ शेयर्ड फाइल नजर आती हैं जो आपके साथ शेयर की गई होती हैं, राइट। एंड देन आपके कुछ शेयर प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, आपके प्रोजेक्ट जब आप शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ तो वो भी आपको यहाँ पे नजर आते हैं। और इस साइड पे अगर आप देखें तो आपको कुछ टीम्स नजर आ रही हैं, और उनके अंदर ड्राफ्ट प्रोजेक्ट्स भी नजर आते हैं, जो कि आपके प्रोजेक्ट जो है वो ड्राफ्ट के अंदर पड़े होते हैं, तो ये भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। देन अगर आप अपने डिलीटेड प्रोजेक्ट्स कुछ फाइल देखना चाहें जो कि आपने डिलीट कर दी थी, तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, राइट। तो ये सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं। आप जैसे ही इसके अंदर आएंगे तो फिर आपने अपना इन चीजों को देख लेना है। देन अगर आप यहाँ पे देखें तो एक नोटिफिकेशन बेल आइकन नजर आ रहा है, तो ये नोटिफिकेशन बेल आइकन ये होता है कि ओ अच्छा, इन्होंने एडिटर बना दिया। तो अब आपको जितना भी आपकी फाइल से रिलेटेड या आपको कोई नोटिफाई कर रहा होता है या किसी तरह से लिंक कर रहा होता है, तो या आपकी फाइल के ऊपर कोई कमेंट कर रहा होता है, तो आपको यहाँ पे जो है उसके नोटिफिकेशन जो है वो मिल रहे होते हैं। एंड देन नोटिफिकेशन के अंदर आप अगर आप आपकी टीम से रिलेटेड नोटिफिकेशन देखना, जैसे मुदीर से मैं देखना चाहता हूँ या बीइंग सादी की जो टीम है उससे मैं देखना चाहता हूँ, तो ये नोटिफिकेशन आपको यहाँ मिल रहे होते हैं एक्टिवली। मैं नोटिफिकेशन आपको अभी दूसरे फाइल के अंदर दिखाता हूँ तो आपको वहाँ पे ज्यादा क्लियर हो जाएंगे, राइट। तो फिर आपको टीम नजर आ जाती है, आप अगर किसी टीम के साथ हैं या आपकी अपनी कोई टीम है तो आप यहाँ पे टीम के अंदर जो है वो जब काम कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा लोग मिलके काम कर रहे होते हैं, तो आपको यहाँ पे टीम के अंदर जो है वो सारी चीजें यहाँ पे नजर आ जाती हैं, राइट। फिर आपको ये आपका नाम नजर आ रहा है, यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल जो है उसकी सेटिंग देख सकते हैं। अगर आपने फिग्मा की ऐप डाउनलोड करनी है तो गेट डेस्कटॉप ऐप आप यहाँ से कर सकते हैं, एंड देन आपका अकाउंट जो है वो यहाँ से भी लॉग आउट हो सकता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आ गई, राइट। अब जो मेन चीज है जिसके अंदर हम अब बढ़ेंगे, तो वो आप जैसे ही इस फ्रंट के ऊपर आएंगे तो आपको यहाँ पे तीन जो है वो बटन नजर आ रहे हैं। एक आपका डिजाइन फाइल है, एक आपका फिग जैम बोर्ड है, और एक आपका है। तो इन बटन को क्लियर करने से पहले मैं आपको अपना दूसरा फाइल जो है वो दिखाना चाहूंगा, अकाउंट। उसके अगर आप ऊपर देखेंगे तो आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट मिलेंगे जिन प्रोजेक्ट को मैं अभी कर रहा होता हूँ। जैसे अगर आप देखें तो ये आपकी जो क्लास की जो हम टेम्पलेट्स या स्लाइड्स यूज कर रहे थे वो भी मैं यहीं से बना रहा होता था। तो इसके अंदर आपको ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स नजर आ रहे हैं जो कि मेरे रिसेंट के अंदर भी पड़े हुए हैं, राइट। और फिर इसी तरह मेरी कुछ शेयर्ड फाइल्स भी पड़ी होंगी जो कि मैं अब अपने स्टेक होल्डर के साथ या दूसरे डिजाइनर के साथ शेयर कर रहा होता हूँ। और अगर आप यहाँ से एनी वन के बजाय आप देख लें कि आपने किसके साथ शेयर की हुई है, आप जैसे हिना के साथ मैंने की हुई थी, या ये मेरा एक क्लाइंट था उसके साथ शेयर की हुई थी। एंड देन ऑर्गेनाइजेशन भी होती है कि आपने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो काम किया था। अब ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली टीम्स के अंदर मैंने काम किया था, एंड देन यहाँ ये उनका नाम जो है वो यहाँ पे मौजूद है, तो मैं यहाँ से उनको जो है वो ले सकता हूँ। एंड देन यहाँ पे मेरी सारी की सारी फाइल्स, एंड देन लास्ट व्यू अगर मैं देखना चाहूँ तो ये फाइल को सॉर्ट आउट करने के लिए कि कौन सी फाइल मुझे नजर आए मैं उनको यहाँ पे देख सकता हूँ, राइट। इसी तरह इस साइड पे कुछ ड्रॉट भी नजर आ रहे होंगे और ये सारी चीजें आपको नजर आ जाएंगी। तो जो मैं कमेंट कह रहा था, बात कर रहा था, अगर कमेंट के ऊपर आपको नजर आ जाएगा कि मेरे रिसेंट प्रोजेक्ट के ऊपर या मेरे किसी प्रोजेक्ट के ऊपर मेरे क्लाइंट के साथ कमेंट हुई होगी, जैसे
या उन्होंने मुझे रिप्लाई किया था। अगर आप यहाँ पे देखें तो बहुत सारे प्रोजेक्ट ऊपर जो है वो मेरे क्लाइंट मेरे साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, मुझे रहे होते हैं और मैं कमेंट के जो है वो रिस्पॉन्स भी कर रहा होता हूँ। एंड देन ऑब्वियसली जब हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे या फिग्मा को प्रॉपर्ली स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे आप लोग भी एक दूसरे के साथ कम भी कर रहे होंगे और ट्रैक भी कर रहे होंगे और वहाँ से आपको ये सारी चीज़ें जो है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। की तरफ बढ़ने से पहले कि फिगजैम बोर्ड क्या है, डिज़ाइन, दोनों चीज़ें जो है वो हम साथ-साथ देखते हैं। सबसे पहले तो हम डिज़ाइन की तरफ जाते। अच्छा, ये जो इम्पोर्ट है ये बेसिकली ये होता है कि बाज़ दफ़ा हमारे प्रोडक्ट हमारा कोई फ़ाइल होती है, जैसे फिग्मा की फ़ाइल होती है, आपने एक्सडी की फ़ाइल भी देखी होगी, फिग्मा का फ़ाइल भी देखी होगी। तो आपको बहुत सारी फ़ाइल जो है वो पड़ी होती है, तो आप उन फ़ाइल को अगर लेके आना चाहते हैं तो आप इम्पोर्ट करते हैं, राइट? तो अब ये हो गया जी, जैसे ही आप डिज़ाइन फ़ाइल के ऊपर क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने के बाद आप इस तरह से कुछ ऐसे इंटरफ़ेस के अंदर जो है वो नज़र